अपने वहाँ पर अभी कितनी जाफराबादी भैंस है? मेरे पास में है 17 करीब में। 17 जाफराबादी है। 17 करीब में। मैंने देखा जाए तो अपने को डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट जाफराबादी से ही निकलेगा। जाफराबादी यही लेके जाएंगे आखिरी तक। अपने वहाँ किस ब्रीड पे अपन काम कर रहे हैं? ज्यादा कौन सी नस्ल की गाय? जाफरी अधिकतर जाफरी है। जाफरी और एचएफ। कितना देती है हाईएस्ट दिन में ये 13 किलो तक चली जाती हैं। अच्छा, ये जाफरी और एचएफ तो 19 लीटर 18 लीटर 17 जैसा अपने पे ब्रीड रहेगी वो साथ। जैसे आप बता रहे हो, ये एक टाइम का दूध है कि 2 टाइम का है? एक टाइम का। कोई भी नया युवा करना चाहता है फार्म, जैसे कोई जाफराबादी लेके आता है वो, तो उसको 2-4 एचएफ रखनी चाहिए। जरूरी अनिवार्य है, क्योंकि उससे उसका खर्चा निकल जाए। अगर एचएफ नहीं रखता है और अगर जाफराबादी रखता है, आपके हिसाब से कैसा बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का? बहुत जोरदार है भैया। इसमें आदमी चाहिए मेहनत करने वाला। अगर मेहनत करने वाला आप खुद घरधनी नहीं हो तो इस धंधे को बंद करने में ज़्यादा फायदा है और कुछ समय चलेगा ये बिजनेस। तो दोस्तों, आज हमारी विजिट है महावीर डेयरी फार्म, जो कि इंदौर में। पूरा एड्रेस फार्म के ओनर से लेंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार 17 जाफराबादी भैंस और कुछ गायों से 300 लीटर पर डे दूध निकाला जा रहा है। पूरी जानकारी फार्म के ओनर से लेंगे, किस प्रकार से देखरेख रखा जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। नमस्कार सर, आपका नाम और यहाँ का एड्रेस बताएं। मेरा नाम मनोहर शुक्ला, पिता छोटेलाल शुक्ला, चौकीढाणी मिल 14 फाटा। ये अपने जस्ट चौकीढाणी के पास में पड़ता है। अच्छा, अपन यहाँ पर डेयरी फार्मिंग कितने समय से कर रहे हैं? सर बचपन ही हो गया। मतलब पहले अपने पिताजी संभालते थे? पिताजी से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रही है। इसके बाद अपन संभाल रहे हैं। अच्छा, आपका जो फार्म है इसमें हाइट कितनी है? हाइट यही 12 फीट 13 फीट। 12 फीट 13 फीट। ये वाला थोड़ा पुराना बना हुआ दिख रहा है। ये ओल्ड पुराना बना, नया अभी बन रहा है। नया और बन रहा है अभी अपना। इसमें अपन को ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा? बहुत सिंपल रहा ये तो। कितने साल पहले? ये करीबन होगा 30 साल 40 साल पुराना। 30-40 साल पुराना है। हमारे पिताजी के हाथ का है। पिताजी के हाथ का मतलब आपने बस डायरेक्ट बना हुआ देखा है, अभी तक आपने बनाया नहीं बना। अब आप नया बना रहे अपने हिसाब से। अच्छा, वो कैसा बनाएंगे अपन? नया बना रहे वो करीबन 16-17 फीट हाइट का लेंगे। अच्छा, और लंबाई चौड़ाई में लेंगे। लंबाई चौड़ाई में रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ समस्या आती है कि हाइट कम होने के कारण? ये गर्मी कारण ये भैंसें लाल होती है। अच्छा, ये हीट लगती है इसकी, तो इस कारण ये घास डाल रखा है इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर एक घास डाल रखा अपन देखने को मिल रहा है। इससे अपन को ठंडक मिलती होगी? ठंडक मिलती है। अच्छा, 4 महीने ठंडा बना रहता है। 4 महीने ठंडक रहेगी इसमें। ये गर्मी की समस्या रहती है, इसलिए पड़ रही है गर्मी। अच्छा, अभी अपने फार्म पर देखा जाए तो कितनी गाय और कितनी भैंस है? 14 गाय हैं और 26 भैंस हैं। 14 गाय हैं और 26 भैंस। ये वाले फार्म के अंदर 14 गाय 26 भैंस। दूध में कितने हैं? दूध में ये मान के चलो 7 अलग हैं, बाकी सफरी दूध के। 7 दूध में नहीं है? वो ड्राई है कि दूध दे नहीं रहे? नहीं, ड्राई है, मतलब ज्ञापन है वो। अच्छा, कोई 5 महीने के, कोई 8 महीने, कोई 9 महीने। वो भी अपना जैसे रूटीन चलता रहेगा, आने वाले समय में वो भी जन जाएंगे। तैयारी है 1-2-4 दिन में। अच्छा, अपने वहाँ किस ब्रीड पे अपन काम कर रहे हैं? ज्यादा कौन सी नस्ल की गाय? जाफरी अधिकतर जाफरी और एचएफ। जाफरी और एचएफ, क्योंकि अपने को मेन काम अपना दूध का आएगा। अपन को दूध से मतलब दूध वाले हम रखना पड़ेंगे। कितना देती है हाईएस्ट दिन में? ये 13 किलो तक चली जाती हैं। अच्छा, ये जाफरी और एचएफ तो 19 लीटर 18 लीटर 17 जैसा अपने पे ब्रीड रहेगी वो साथ। जैसे आप बता रहे हो, ये एक टाइम का दूध है कि 2 टाइम का है? एक टाइम का। 2 टाइम में कितना देती है? मतलब एक दिन का कितना देती है? ये 20 से प्लस ही समझो। तो कोई डेयरी फार्म कर रहा है तो उसको जाफरी रखने से फायदा है। जैसे अभी पंजाब में बहुत सारी वीडियो बनाते हैं लोगन कि मुर्रा भैंस ले जाओ, इसमें ज्यादा बेनिफिट है। ये साल भर तक एक सरी का दूध देती है। अच्छा, ये ब्रीड मतलब इनके बच्चे भी मान के चलो कि काफी हाइट ले ली है। अच्छा, और मतलब बाखड़े पहुंच बाकी अभी 5-5 लीटर दूध तैयार है इनके नीचे। अच्छा, मतलब अपनी मर्जी से अगर अपन छोड़ रहे हैं हाँ, तो ही छोड़ना जाती है। हाँ, तो ही छोड़ना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इनको छोड़ने की। अच्छा। ये अभी इसके नीचे 5 महीने का गैप हो गया है। अच्छा, ये वाली इसके नीचे 6.5-7 महीने गैप हो गया है। हाँ, पर आज भी दूध दे रही है। अभी आप तुम्हारे सामने काढ़ा हमने। हाँ, अभी जब देख ही रहा था मैं, दूध निकाल रहे थे आप। अच्छा, अपने वहाँ पर अभी कितने वर्कर काम कर रहे हैं? वर्कर तो 4 ही हैं और 2 हम भाई लोग हैं जो आप घर के मेंबर रहेंगे। अच्छा, जैसे अपन अभी देखा जाए अपने पास ये पूरी भैंस पे अपन ज्यादा काम कर रहे हैं, गाय अपने पास कम देखने मिल रही है। गाय कम ही रखते हैं ना, फिर दूध वाले को तकलीफ बनती है। अच्छा, गाय का दूध कम मांगते हैं, भैंस का ज्यादा मांगते हैं। मैं भी एक डेयरी फार्म पे गया था, वहाँ पर क्या एचएफ का दूध उनको सही लगा, उनका जा भी अच्छा खासा रहा। 180 वो तो क्वांटिटी ज्यादा रहती है एचएफ की। ठीक है, वो क्वांटिटी में इनके साथ पड़ता खा जाएगा जाफरी के साथ में। अच्छा, इसका दूध सब भैंसों से ज्यादा मोटा आता है जाफरियों का। अच्छा, तो इसके साथ एचएफ का दूध पड़तल खा जाएगा। अच्छा, और जैसे कि लोग कहते हैं कि एचएफ वो प्योर एचएफ का दोगे थोड़ा पतला आएगा और रेट भी कम मिलेगा। रेट कम मिलेगा। जैसे अगर इसमें अपन मिला के दे रहे हैं तो अपन को रेट भी सही मिलेगा। इंदौर में अगर आपकी दुकान है दूध की, तो आप किसी से उसमें 38-40 रुपए का लेके और मिला
सकते हैं। हाँ। या 50 रुपए का भी मिलाओगे तो वो HF के साथ में वो भी 50 का हो जाएगा, HF का भी दूध। अच्छा, मतलब इसके जाफराबादी के दूध में अगर HF का थोड़ा बहुत डाल भी दिया हाँ। तो पड़ता खाया लिमिट में नहीं लगेगा। फिर अपने रखी हुई है गाय उन कुछ भी हाँ। थोड़ी बहुत जो दिख रही है, ये भी अपन ने इसके लिए रखी कि जाफराबादी के दूध में चल जाएगी, मिक्सचर खा जाएगी, तो अपने को रेट अच्छा मिलेगा। प्योर हो जाए 24-25 रुपए लीटर दूध सांची वाले लेगा, उसके अलावा कोई दूध नहीं लेगा। फिर अपन को डेयरी करने से मतलब बिल्कुल घाटे में है ना। कोई भी इंसान 70,000-75,000 की HF ला रहा है अपन और उसका दूध 24 रुपए में जा रहा है, तो मान्य नहीं देता। अच्छा, अपना जो फार्म पे मिल्क है कितना निकल रहा है दिन का? अभी है करीबन 140-42 के समथिंग एक टाइम का, दिन का 300 के समथिंग है। 300 के समथिंग है। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, दूध तो हर कोई बना लेता है, सेल क्या करे? सेल इंदौर ही होता है दूध, यहाँ लेने आते हैं। जैसे अभी अपने पास गाड़ी आएगी लेने के लिए, उसमें अपन रख देंगे, इंदौर चला जाएगा। क्या भाव से जा रहा है वो? 50 रुपए। 50 पहले 48 था, अभी 2 रुपए बढ़े, 50 हो गया। 50 रुपए के हिसाब से ना, माने अपना देखा जाए तो पर डे का प्रॉफिट क्या बन रहा है? पर डे का सर यही 4,000-4,500 रुपए मिल जाएगा। 4,500 यानी अपना सारा खर्चा काट के 15,000 दिन का डेली कमा रहे अपन, 10,000 अपन ने पूरा खर्चा ले लिया, पूरा खिलाने का, मेडिसिन, वर्कर और सारा हरा चारा सब, और अपना सूखी बचत जो हो रही है 5,000 दिन की हो रही है। माने अपना अगर महीने का देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए आराम से। अपन खिलाने में क्या दे रहे हैं अभी? यही चना और मसूर। और जो फीड की बात करी जाए, मेन जो अपन मिल्क वाली बफेलो को देते हैं, उसमें क्या दे रहे हैं अपन ये दे रहे हैं बिस्लरी और ये मिनरल मिक्सचर A to Z। अच्छा, मिनरल मिक्सचर देना जरूरी है? इससे जो कमियां रहती हैं वो जानवर की पूरी रहती हैं। अच्छा, जैसे पंजाब की वीडियो में अधिकतर बताते हैं कि मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम की जगह तो कैल्शियम तो अनेकों प्रकार के लोग कुछ तो भी घोल के दे देते हैं, बाकी वो जरूर मिनरल मिक्सचर जो आता है A to Z का, वो ओरिजिनल कंपनी है। अच्छा। उसका आप दे दो, सभी कमियों को पूरी कर देगा। कितना देते हैं अपन एक भैंस एक गाय को? 50 ग्राम पर डे। 50 ग्राम उनके फीड में डाल देते हैं अपन, उसमें डाल दो, खा लेते हैं। दिन का है ना, सुबह 50 ग्राम दे दो। है ना, अपना सारा खर्चा काट के 15,000 दिन का डेली कमा रहे अपन, 10,000 अपन ने पूरा खर्चा ले लिया, पूरा खिलाने का, मेडिसिन, वर्कर और सारा हरा चारा सब, और अपना सूखी बचत जो हो रही है 5,000 दिन की हो रही है। माने अपना अगर महीने का देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए सब काट पीट के लेबर और सब ये सूखा अपनी कमाई है। कहीं नौकरी करने से ज्यादा अच्छा ही है। अपन कहीं नौकरी करने आ रहे, दिन भर अपन को लगा रहना पड़ता है वहाँ पर। ये तो पिताजी दर्द कोई 4 पीढ़ी से हमारा खानदान में धंधा है, ये चला आ रहा है, और इस धंधे में नॉलेज भी बहुत जरूरी है। नॉलेज भी जरूरी है। तो आजकल तो कुछ तो भी बना देते हैं और दे देते हैं, ले जाओ सेल कर देते हैं भैंस गाय, पर इसमें नॉलेज जरूरी है। नॉलेज जरूरी है। अच्छा, आपको अभी देखा जाए फार्म पे, जैसे कोई सी भैंस बीमार पड़ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उसका उपचार अपन खुद से कर लेते हैं? हाँ, खुद से कर लेते हैं ना। अच्छा। जैसे हमारे जो मेन डॉक्टर साहब हैं, कहीं वो बाहर रहते हैं, तो हमें वो दवा बताते, हम भी लगा लेते हैं, कुछ हमारे मन से भी लगा देते हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो बेस्ट ही काम रहता है, फिर उनके हिसाब से वो लगा देते हैं। जैसे अभी एक बीमारी देखा जाए डेयरी फार्मिंग में, थनेला, इसका उपचार कैसे करते हैं अपन? ये थनेला के लिए वो लगा दो आप अपना एंटासेप्टा 3, ये जो वो है बेलामेल है, 2-3 प्रकार की दवाई है, वो लगा दो तो उससे तुरंत कवर हो जाएगा। कवर हो जाता है? कितने दिन? 2 टाइम लगा दो, सुबह लगा दो, फिर एक 48 घंटे बाद फिर लगा दो। अच्छा, उसके बाद अगर कवर नहीं होता तो फिर पाटीदार, डॉक्टर पाटीदार है हमारे, राजेंद्र पाटीदार हुआ। केस रियर हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा बीमारी आ रही है, डॉक्टर को लगा, वो आ जाते हैं। अच्छा, डेयरी फार्मिंग में अगर देखा जाए तो समस्या क्या रहती है? ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल धंधा है, इसको खाली इनके दिमाग से चलने दो। अच्छा। इनने खा लिया, पिला दिया, अपन ने मिनरल मिक्सचर से जो कमियां थी सुबह दिन भर की इनकी, वो पूरी हो गई। अच्छा। उसके बाद ये इनके हिसाब से खा लें, पी लें, दूध लगा लो, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं है देखा जाए तो। इसके हिसाब से करो तो। और अगर आप इसमें मेहनत करना चाह रहे हैं तो 20 लोग भी कम पड़ेंगे। कोई घास काटने गया है, कोई भूसा लेने गया है, कोई कहाँ गया है, कोई दूध लगा रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई गुहाने के, 20 लोग भी हों तो कम है। अच्छा, अपना एक भैंस पे, जैसे जाफराबादी भैंस है, इस पे खर्चा क्या आ रहा है? खर्चा ये 300 रुपये रोज समझ लो इसका। अच्छा, और एक भैंस कितना प्रॉफिट छोड़ रही है? अब ये खर्चे छोड़ने पे तो इसके साथ में कोई दूसरी गाय का दूध मिला दोगे, तो इसका दूध उस गाय के दूध से मैच हो गया, तो डबल कमाई। और इसका अगर प्योर ना पाओगे तो आपको तो वही मिल रहा है, 100-125 रुपया इसके ऊपर, जो ओरिजिनल दूध ना पाओगे। इसके साथ अगर गाय का डल जाएगा तो फिर वो
500, 550, 400 जो भी आपको बनना बन जाएगा। अच्छा, कोई भी नया युवा करना चाहता है फार्म, जैसे कोई जाफराबादी लेके आता है वो, तो उसको 2-4 एचएफ रखनी चाहिए, जरूरी अनिवार्य है, क्योंकि उससे उसका खर्चा निकल जाए। अगर एचएफ नहीं रखता है और अगर जाफराबादी रखता तो फिर इसके दूध की सेलिंग मिलना चाहिए उसको कीमत। अच्छा, जैसे कि 80 रुपये, 85 रुपये, 95 रुपये, ये उसको सेलिंग मिलेगी तो ये पड़ताल खा पाएगी। अभी अपना गुलावट वैली में एक डेयरी फार्म है गिर गाय का, 90 रुपये लीटर दूध जा रहा है उनका, उसके दूध से ज्यादा इसमें गुणवत्ता है। अच्छा, जाफरी भैंस, जाफरी, इसका दूध मोटा आता है, मलाई भी मोटी आएगी। इसका और उसका दूध, वो 19 है तो ये 20 है। ये 20 है। ये हाथी का ब्रीड है, हाथी से क्रॉस हुआ ब्रीड है। हाँ, ये भी है। अच्छा, एक चीज अपन देखने को मिलती है, अभी बहुत सारे जो फार्मर है अधिकतर जाफराबादी पे ही जा रहे हैं। ये इनकी मतलब दूध देने की क्षमता है वो साल भर तक एक सरी की है, ना घटती है ना बढ़ती है। ज्ञापन हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, और 3 महीने 2 महीने आपके ऊपर है छोड़ना है, और नहीं तो कि 4-4.5 लीटर दूध टाइम का देती रहती हैं और जन जाती है। मतलब एचएफ की क्वालिटी है इसमें, मतलब हाँ, एचएफ जैसा दूध दे रही है, अपनी मर्जी होगी जब अपन को उसको छोड़ना है, अपने पे डिपेंड करता है, ये इसके मन से नहीं कूदती है। क्या फेट आ जाती होगी इसकी कुछ भी 7 से प्लस में चलती है फेट, 7 से प्लस में फेट, बहुत शानदार फेट आ रही है, बहुत जोर। जब तो कह रहा हूँ कि इसका दूध 95 रुपये लीटर मिलेगा जब भी पड़ताल खाएगा। अपने वहाँ पर अभी कितनी जाफराबादी भैंस है? मेरे पास में है 17 करीब में, 17 जाफराबादी है। 17 करीब। मैंने देखा जाए तो अपने को डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट जाफराबादी से ही निकलेगा। जाफराबादी यही लेके जाएंगे आखिरी तक। मतलब कोई व्यक्ति बोलते हैं जैसे इंदौर में या ऐसे दूसरे क्षेत्र में जाफराबादी चलती नहीं है, सूट नहीं होती है, ये तो सूट, ये तो पत्थर में रह जाए। अच्छा, इसको रखने वाला चाहिए आपको, चाहिए इसके हिसाब से। मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले, इनके हिसाब से रहने दो, इनको थोड़ी देर धूप में रख दो, धूप खा लो, उनका निराव खा के पानी, इनके सड़क चाले मत करो। अच्छा, परेशान मत करो, इधर खींचना उधर ले जाना उधर लाना नहीं, इनको इनके हिसाब से रहना। अच्छा, अपने जो नया कोई व्यक्ति कर रहा है डेयरी, तो उसको शुरुआत में जो रहता है ना, नो लॉस और नो प्रॉफिट वाली बात आती है, तो कितने टाइम तक रहेगा ऐसा? एक मतलब उसके पास में ऐसा हो जाना चाहिए कि खुद के जानवर जनना चाहिए, जो खुद के प्रेग्नेंट जानवर ना ब्रीड, वो अगर जनने लग गए तो प्रॉफिट चालू हो गया। अच्छा, जैसे अगर आप सोचोगे अभी 5 लाख की भैंस लाओ और अगले महीने से फायदा है तो वो नहीं होएगा उसको। अच्छा, अभी साल भर 2 साल तो उसको उसी में रूटीन बनाना पड़ेगा। मैंने उसको उस चीज में सीखना भी पड़ेगा, कितना 3 साल में अपन ने बचत करी है, किससे क्या निकल रहा है। शुरुआत में तो लगाना ही पड़ेगा, कोई सा बिजनेस अपन कर रहे हैं तो शुरुआत में पैसा लगाना ही है। अच्छा, 1 लाख लगाओ और शाम को 1 लाख दूध भैंस वाले को दो और सुबह से गोबर फेंकना चालू करो। अगर आप उसमें सक्षम हो तो ही धंधे में उतरना, नहीं तो मत उतरना। मेहनत करना पड़ेगा, ये काम मेहनत मांगता है। सुबह अपन को 3 बजे उठना है, 3 बजे 3 में 20 की देर रहती है और बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आराम छोड़ के आराम कमाने निकलना आपको। अगर आप उससे संतुष्ट हो तो ये इन चीज़ों को हाथ लगा, और नहीं तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो, मत लगाओ हाथ। अच्छा, अपन जो ये भैंस खरीदते हैं, खरीद के कहाँ से लाते हैं? ये गुजरात से अपन मंगवाते हैं। अच्छा, अपन भी चले जाते हैं, मंगवा भी लेते हैं व्यापारी से। अच्छा, जैसे अभी आप 17-18 भैंस अपने रख रखी है, तो ये आप जाके लाए हो कि आपने पास? इसमें से कुछ हम जाके भी लाए हैं और कुछ हमारे कल्लू पटेल हैं यहाँ दतोदा में, उनके पास से लिए, वो वहाँ से गाड़ी बना के लाते हैं, उनसे हम ले लेते हैं। अच्छा, अपन जैसे अपना दूध का रोटेशन जो चल रहा है, आपने कितना बताया, कितना दूध रहा है? 145 टाइम का माने 200-300 से ऊपर हो गया, 300 से प्लस में। हाँ, तो ये जो रोटेशन में चलता रहता है, जैसे अपना दूध कम हो रहा है तो अपन भैंस मंगवा लेते हैं, जो बाखड़ी हो जाती है कि जैसे 3 साल धोली, 2 साल धोली, फिर उसको धीरे से निकाल दो। अभी कौन सी मंगवाई अपन ने? हाल ये बंदी ना सामने, ये इस साइड अंदर बंदी है। एक तो ये वाली बुलवाई है। अच्छा, जाफराबादी में आएगी? हाँ, ये जाफराबादी में आएगी ये वाली। हाँ, ये वाली। तो कितने की पड़ गई अपन को ये? 75,000 की गिरी अपने घर में। अच्छा, कितना दूध दे रही है ये 6 लीटर प्लस है इसका हाल फिलहाल। 6 लीटर से प्लस है। ये अपना बच्चा दी हुई है? ये बच्चा दी हुई, इसका बच्चा गाड़ी में मर गया। अच्छा, हाँ, तो ये भी ट्रांसपोर्ट में थोड़ी समस्या आती है तो दिक्कत आई है। तो ये हाथ से झिरक के दे रही है। अभी 6 से प्लस में ही है। 6 से प्लस में ही है। और एक और कौन सी बता रहे थे आप? एक वो लास्ट में बंदी है। ये दूर से बतानी पड़ेगी भगवान तुमको। हाँ, दूर से बता देना। ये मारने दौड़ती है। एक ये वाली है। अच्छा, एक ये वाली। ये अपन प्योर जाफराबादी बोलेंगे? हाँ, प्योर प्योर है। ये कितने की पड़ी अपन को? ये 1.5 की। 1,05,000। अच्छा, वो वाली सस्ती पड़ी अपन को, और ये वो मिक्सचर में है, देसी में थोड़ी। अच्छा, थोड़ी। और ये प्योर ब्रीड है। ये प्योर में आ गई, वो थोड़ी क्रॉस में सस्ती पड़ गई अपन को। 1,05,000 में ट्रांसपोर्ट पूरा करके टोटल यहाँ आई अपने पास में। अच्छा, 1,05,000 में। अभी अपना देखा जाए तो हाईएस्ट मिल करने वाली बफेलो कितनी अपने पास?
यार ऐसे तो 9-10 भैंसों है बिल्कुल, जिसको टॉप की मतलब मन नहीं करेगा उनको अपने को बेचना है। अच्छा, इतनी जोरदार ब्रीड। कितने टाइम से अपने पास में? यार उनको 2 को तो 1-1 साल हुआ है। हाँ। और 2 को तो करीबन मान के चलो 7-8 साल के समथिंग है। ब्रीड जाफराबादी ही होगी वो, जाफराबादी। क्योंकि दूध में तो वही रहती है। ये 2 भैंसों वही हैं। अच्छा काफी समय से हम लोगों के पास में है। अच्छा, इनको तो बेचने के मन नहीं होता, इनके बच्चे बुढ़े हो गए। आपके हिसाब से कैसा बिजनेस है डेयरी फार्मिंग का? बहुत जोरदार है भैया, इसमें आदमी चाहिए मेहनत करने वाला। मेहनत करने वाला। अगर मेहनत करने वाला आप खुद घरधनी नहीं हो तो इस धंधे को बंद करने में ज़्यादा फायदा है। और कुछ समय चलेगा ये बिजनेस लोगों के पास में। इसमें लागत बहुत है और कमाई बिल्कुल जीरो। बिल्कुल कम। 2 नंबर का लाके इसमें लगाओ और 1 नंबर का निकालो, वो वाला काम है इसमें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। कोई दिक्कत नहीं।